कल इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता से पहले ईरान की तरफ से बड़ा बयान। ईरान ने कहा शांति वार्ता से इनकार। ईरान ने किया शांति वार्ता से इनकार। आईआरजीसी के प्रवक्ता का बड़ा बयान। लेबनान पर हमले जारी रहे तो वार्ता नहीं है, इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ट्रंप नेतन्याहू हार स्वीकार करें, आईआरजीसी ने कहा है। हर स्थिति के लिए तैयार है ईरान की सेना। यह इस वक्त का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग राहुल एक बार एक साथ दिखाएं, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं। यानी ईरान ने दो बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए ईरान की तरफ से। ये दोनों ब्रेकिंग जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही इस्लामाबाद अकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ बड़े डब्बे में जाने वाला है। आईआरजीसी के बड़े प्रवक्ता का बयान। एक तरफ लेबनान पर हमले जारी रही तो वार्ता नहीं होगी, ट्रंप नेतन्याहू हार स्वीकार करें। एक और बड़ी खबर, कल पाकिस्तान में होने वाली वार्ता पर सस्पेंस बढ़ चुका है। जेडी वेंस के पाकिस्तान रवाना होने के बाद संशय बढ़ा हुआ है। ईरान ने वार्ता पर फिर कड़ा रुख अपनाया है। बातचीत से पहले दो शर्तें पूरी करने की मांग है। बातचीत से पहले ईरानी स्पीकर कालीबाफ का बयान। बातचीत से पहले की दो शर्तें अभी पूरी नहीं हुई है, कालीबाफ ने कहा है। वार्ता से पहले ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ का यह बयान है। बातचीत से पहले दोनों शर्तें पूरी की जाएं। लेबनान में अभी तक सीजफायर नहीं हुआ है। ईरान की फ्री संपत्ति बहाल नहीं की गई है। फिर एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ईरानी सेना मुख्यालय का बयान आया है, होर्मुज़ नहीं छोड़ेगा ईरान। जंग के लिए तैयार ईरानी सेना। राहुल फिर से जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक बार, फिर से दोनों ब्रेकिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है मामला। एक तरफ उनके स्पीकर जो कि बातचीत में खुद शामिल होने वाले हैं, उनका स्टेटमेंट है और ईरान की सेना का स्टेटमेंट अलग है। लेबनान में जब तक हमले तब तक बात नहीं होगी। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एम्बेसडर दीपक बोरा और ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन। दीपक सर, आप राहुल सबसे पहले इन्हीं दो ब्रेकिंग पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सीधे चलिए दीपक सर, अभी जो आपके सामने सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या लग रहा है, बातचीत होगी नहीं होगी? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ जब होता हूं। और मैं इस समय एक बहुत ही खूबसूरत शहर में हूं, उसे भोपाल कहते हैं। झील के किनारे हूं, अभी नहा के आया हूं वहां से। इतनी शांति है झील में, और जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है वहां तो आग ही आग लगी हुई है। अब मैं बता देता हूं सर कि चाणक्य ने एक चीज कही थी, अगर भरोसा ना हो कोई समझौता पॉसिबल नहीं है। ईरान पाकिस्तान जिहादिस्तान पे भरोसा नहीं करता, ना अमेरिका करता है, और इजराइल तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तो आपने जो कल की बात की है क्या होने वाला है, मेरा मानना है ईरान नहीं आएगा। जिहादिस्तान के कोई मंत्री किसी चैनल पे कह रहे थे हमने तो इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया है। बड़ी अच्छी बात है, बारात तो आप लोग लेके आएंगे लेकिन दूल्हा मिसिंग है, दूल्हा इजराइल है। सर कुछ नहीं होने वाला, आप बात मान लीजिएगा, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह को ठोकना बंद करो। यानी ईरान ने स्वीकार किया है कि हिजबुल्लाह मेरी प्रॉक्सी है, नहीं तो आपका क्या लेना देना है उनके साथ। आप तो कल भी बोल देंगे कि हिजबुल मुजाहिदीन को भी मत ठोको आप लोग, क्या मतलब है इस बात का? फिर के हमास को और हूती का भी अब शुरू कर देंगे। सो माई फीलिंग इज, इस समय ईरान, इसको कहते हैं सर इमोशनल हाई पे है। हमने अमेरिका को जवाब दिया है डट के, अब हम अपनी टर्म्स पर करना चाहते हैं। जंग चुना था डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करना, और जो शांति है वो उसका, ही डिड नॉट चूज इट, ही वाज फोर्स्ड टू डू इट। तो ये बेसिकली इशू वहां पर इस मिनट डिस्कस हो रही है। ईरान इज ऑन एन इमोशनल हाई। आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। यहां पर मेरे साथ सीधे मेरे खास मेहमान एक और हैं, ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन, बल्कि डॉक्टर विनोद अगस्तीन। सर, मेरा थॉट एकदम क्लियर है, ईरान के अंदर कंसेंसस नहीं है। ईरान में कमांडर्स तैयार नहीं है, आईआरजीसी तैयार नहीं है। मुश्तबा खमनेई का स्टेटस हमें नहीं पता, लेकिन उनका आज का स्टेटमेंट कहता है कि वो भी तैयार नहीं है। नया सुप्रीम लीडर तैयार नहीं, आईआरजीसी तैयार नहीं, सेना तैयार नहीं। कल ईरान में हमले हुए, हम सबने देखे, कोई नहीं बता रहा कहां कहां कैसे हुए, लेकिन खबरें आई। क्या आपको लगता है कि आज रात कयामत की रात होगी? कयामत की रात होगी कि स्लोली इसको रैंप अप किया जाएगा, ये समय बताएगा निशान जी। लेकिन दो चीजें स्पष्ट हैं। सबसे पहला जो है, ये जो शांति वार्ता या सो कॉल्ड शांति वार्ता, ये ना ईरान को भाएगा ना इजराइल को कोई काम आएगा, क्योंकि इजराइल के लिए इट इज नॉट विन विन, इट इज लूज लूज सिचुएशन। क्यों?
क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं हुआ तब तक हिजबुल्लाह रीग्रुप कर रहा था। आप देखिए जहां जहां अटैक हुआ है बहुत ही सर्जिकल तरीके से अटैक किया है लोगों ने, और इनके लिए एक करो या मरो वाली बात है। तो उसमें जो बीवी जो हैं, आप आज ट्रंप बीवी पे बहुत ही नाखुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक चीज, ये ना बीवी ने ना ट्रंप ने एक चीज समझने में बड़ी गलती करी, और ऑफ कोर्स हम तीनों जो बैठे हैं यहाँ पे और राजदूत साहब तो इसका प्रतीक हैं, नेशन और नेशन स्टेट, इसमें फर्क दर्शकों को समझना होगा। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो नेशन, जैसे हम भारतीय मूल के जो निवासी हैं, जो यूएस में रहते हैं, वो नेशन को, भारत के नेशन को बिलोंग करते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो रहते हैं वो नेशन स्टेट को बिलोंग करते हैं। हिजबुल्लाह ईरान का एक एक्सटेंडेड नेशन है, सर मेरे पास ईरान का एक एक्सटेंडेड नेशन है। मेरे पास तो ये शांति वार्ता में निशांत जी, इनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी गलती करी, जो आया वो छाप दिया। अरे सर आप भूल अपना गए, दिमाग आप नहीं भूल लगाया। गए शहबाज शरीफ नहीं, वो वहां पर जो असली वहां पे करता धरता है डेनिस द मेनेस, मुल्ला मुनीर। मुल्ला मुनीर।